हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द पावर हाउस आइडियाज़। आज मार्केट ने वन साइडेड एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन दिया। मार्केट एक ही साइड को चलती गई एंड आज वो सारे ट्रेडर्स जिन्होंने अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं किया होगा पिछले कुछ दिनों में, वो सारे क्या बन गए? दोज ट्रेडर्स टर्न्ड इनटू एन इन्वेस्टर। सो यहाँ से हमें क्या लर्निंग बनती है कि हमें अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। हमें अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट इज़ द मेन थिंग। लेकिन आज की वीडियो का टॉपिक ये नहीं है। आज की वीडियो का टॉपिक है मार्केट कैसे काम कर सकती है, कल की मूवमेंट क्या रह सकती है, हम ये डिस्कस करेंगे। हम पिछली कुछ वीडियोस को रेफ़र करेंगे एंड आज जो मैं आपको लर्निंग देने जा रहा हूँ वो बिल्कुल टोटली न्यू होगी। एक कंसेप्ट यूज़ करेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आप सब लोगों को अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर या फिर 4 आवर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर, एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट एक बियरिश फ्लैग पैटर्न्स इस तरह से कुछ फॉर्म कर रही थी। जब मार्केट इस फ्लैग पैटर्न के अंदर थी, मैंने आपको तभी बता दिया था कि अगर यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ तो टारगेट हमारा 16,000 का ओपन हो जाएगा। अगर आपको नहीं विश्वास तो आप पिछली वीडियो खोल के देख सकते हैं, मैंने क्लियरली बताया था आपको। उसके बाद हमने ये भी देखा था उस वीडियो के अंदर, शायद उस वीडियो में तो नहीं, लेकिन आज देखते हैं कि हम देखें अगर तो यहाँ पे इस पोल की लेंथ वॉज समवेयर अराउंड 920 पॉइंट्स एंड जब ब्रेकडाउन हुआ तो हम देख सकते हैं कि ईजिली स्टॉक ने अपने टेक्निकल रूल को फॉलो करते हुए 920 पॉइंट्स की एक मूवमेंट दी, जो मूवमेंट अप्रॉक्सीमेटली इस लेवल तक आ रही है। मैंने लेवल मार्क कर दिया, अब हम इसको हटा देते हैं। हमने देखा कि क्लियरली स्टॉक ने जब ब्रेकडाउन दिया तो जो उसका प्रीवियस पोल था, एज पर टेक्निकल एनालिसिस, उसने उतनी ही मूवमेंट दी एंड उस मूवमेंट के बाद दोबारा से हमें कंसोलिडेशन देखने को मिली। तो क्या ये मैजिक है? द आंसर इज नो। दीज आर सम टेक्निकल पैटर्न्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स और टेक्निकल स्टडीज विच डू वर्क इन मार्केट। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि मार्केट यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न फिर से बना रही है। उस टाइम पे हमने ये देखा था कि जितना इस पोल की लेंथ होगी दैट अगेन कम्स आउट टू बी 900 पॉइंट्स ओनली, और यू कैन से 950 पॉइंट्स टू राउंड ऑफ। नीचे की साइड हमें उतनी ही मूवमेंट देखने को मिल सकती है दोबारा से अगर ब्रेकडाउन होता है। तो ब्रेकडाउन हमें फिर से देखने को मिला, जैसा हमने एंटिसिपेट किया था। प्रीवियस वीडियो में बहुत क्लियरली बताया था दैट इट्स अ सेल ऑन राइज। हम इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज नहीं देखेंगे। सो यहाँ हुआ ब्रेकआउट, और अगर हम बात करें 923 या 950 पॉइंट की, तो वो समवेयर अराउंड इधर जाके आते हैं। अगर हम इस लेवल को देखें तो दिस लेवल इज 16,286। बेसिस दिस आई ओपनड अ विंडो फॉर अचीविंग 16,000। मैंने बेसिस दिस ओनली आई ओपनड अ विंडो ऑफ अचीविंग 16,000। ठीक है, ये तो ये अभी तक की स्टडी। अगर हम 16,000 के लेवल की इंपॉर्टेंस को देखने की कोशिश करें, सो देर आर सर्टन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट 16,000 लेवल। वन इज 16,000 is a psychological level. Second, 16,000 is also, point number one, psychological. Second, 16,000 is also the previous price action area. 16,000 somewhere around इधर जाके आता है, ये प्रीवियस प्राइस एक्शन एरिया भी है। सॉरी, नॉट दिस वन, इट इज दिस वन, ये वाला एरिया। दिस इज द प्रीवियस प्राइस एक्शन एरिया। अगर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊं, सो 16,000 का एरिया यहां पे है। इस चीज की थर्ड इंपॉर्टेंस, पहली इंपॉर्टेंस हमने समझी दैट इट इज अ साइकोलॉजिकल लेवल। जितने भी राउंड ऑफ वाले लेवल्स होते हैं, 16,000, 17,000, 18, 15, ये सब साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं जिनको मार्केट को तोड़ने में दिक्कत आ सकती है। हम इस लेवल की अगर और इंपॉर्टेंस समझे तो आप देख सकते हो कि इस सेम लेवल के ऊपर इतनी बार मार्केट को ब्रेक करने में दिक्कत हुई। 5 टाइम्स इट ट्राइड टू ब्रेक। कितना टाइम मार्केट फंसी रही? फ्रॉम जून टू अगस्त मार्केट 16,000 को ऊपर की साइड ब्रेक नहीं कर पा रही थी। तो क्या मार्केट नीचे आकर इसे रिस्पेक्ट करके ऊपर जाना शुरू होगी? दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर हम कंसेप्ट की बात करें, जो मैंने आपको पहले भी शेयर किया है, पोलैरिटी, सो देयर आर चांसेस दैट दिस रेजिस्टेंस might turn into a support.
ठीक है, ये है तीसरी इंपॉर्टेंस 16,000 लेवल की। अब एक और इंटरेस्टिंग स्टडी चलते हैं हम उसके लिए वीकली टाइम फ्रेम पे। उससे पहले हम डिलीट करते हैं अपनी सारी ड्राइंग्स। हम वीकली टाइम फ्रेम पे गए। वीकली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हमने अगर फिबोनाची का यूज़ किया एंड हमने कनेक्ट किया इस मेजर स्विंग को विद मेजर स्विंग हाई पे, तो आप देख सकते हो आपके सामने क्या निकल के आ रहा है। आपके सामने क्लियरली आप अगर 16,000 का लेवल देखो ये यहाँ पर, तो दैट इज द फर्स्ट रिट्रेसमेंट ऑफ द फिबोनाची सीरीज। सो 16,000 का लेवल एक मेजर लेवल निकल के आ रहा है एज पर टेक्निकल स्टडीज। यहां पर मार्केट ब्रेक ले सकती है, लेगी या नहीं लेगी वी डोंट नो। सेम वे यहां पर जो हमें प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, द नेक्स्ट लेवल इज 14,350। ठीक है, सो पहले तो द लेवल टू वॉच विच इज जस्ट 600 पॉइंट्स अवे फ्रॉम टूडेज क्लोजिंग प्राइस इज 16,000। इस लेवल की ये फोर्थ इंपॉर्टेंस है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फिफ्थ इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लेवल। अगर हम इस फिबोनाची सीरीज को यहां से हटाते हैं एंड हम एक फिबोनाची दोबारा से लगाते हैं और इस लेटेस्ट स्विंग को, कौन से स्विंग को, इस वाले लेटेस्ट स्विंग को जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस स्विंग को कनेक्ट करते हैं फिबोनाची से, फिर देखते हैं क्या नंबर्स निकल के आते हैं। तो दोबारा से मैं फिबोनाची टूल सेलेक्ट करता हूं, लो को कनेक्ट करता हूं हाई से, तो आप देख सकते हो कि 16,000 का लेवल यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कम्स समवेयर अराउंड बिटवीन 0.5 टू 0.618, मीन्स 50% से लेकर 62% का जोन। दिस जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सीक रिवर्सल्स। Why? Because this is a golden ratio, 62%, or we can say precisely 61.8% is a golden ratio. एंड अगर आप इस रेशियो के बारे में पढ़ें तो हमारा इंटायर यूनिवर्स, हमारी इंटायर नेचर इज सेड टू बी मेड ऑन दिस रेशियो। सो दिस इज अ गोल्डन नंबर जिसे हम PHI फाई के नाम से भी जानते हैं। एंड बाय coincidence you can say that our channel is also having the same initials, and this means everything. फाई का मतलब होता है हर कुछ, हर एक चीज, फाई। ठीक है, सो दिस वॉज अ मियर कोइंसिडेंस कि जब मैंने चैनल का नाम रखा था आई डिडंट न्यू अबाउट दिस और आई डिडंट रिलेटेड दिस, बट थोड़े दिन पहले आई रिलेटेड दिस एंड आई फाउंड दिस थिंग वेरी मैजिकल। सो because of this only maybe I think that I have to provide you with every knowledge of stocks so that I can justify my name, that is FI, the golden ratio. ठीक है, ये तो ही निफ्टी की बात। हमने देखा कि इस छोटे स्विंग पर भी, जो ये स्विंग हमें यहाँ पर दिख रहा है, इस छोटे स्विंग पर भी 16,000 की रेलेवेंस कितनी है। अगर हम 0.5% की बात करें, सो 0.5% इज कमिंग एट 16,335 and 0.618% is coming at 15,818। तो इसके बीच में 16,000 का जो लेवल आता है वो इंपॉर्टेंट है। तो हमने 5 चीजें समझी 16,000 के लेवल की। वन इज द पोल, द फ्लैग एंड पोल जो हमने डेली पे देखा था, उसका टारगेट भी समवेयर अराउंड 16,300 निकल के आ रहा था। देन द रिट्रेसमेंट्स, देन द प्रीवियस रेजिस्टेंस ऑन 16,000, ऑल आर सेइंग दैट 16,000 मे बी वर्किंग एज अ सपोर्ट। बट वी नीड टू रिमेंबर दैट सपोर्ट पे टच करने का मतलब रिवर्सल नहीं होता है। वी नीड टू सी अ रिवर्सल साइन। जब मार्केट गिरती है तो वो किसी भी सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करती है, ये हमने यहाँ पर देख लिया। और जब मार्केट को बढ़ना होता है, जो हमने यहाँ पे देखा था, तब वो किसी भी रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, ये तो हुई बात ओवरऑल निफ्टी के सिनारियो की। वी स्पॉटेड bearish flags, we spotted Fibonacci retracement, we spotted the price action, what not. We have just like broken down the chart for you so that you can understand what Nifty is showing us. अब बात करते हैं कल की कि कल क्या हो सकता है। उसके लिए हम पहले चलेंगे एक 2 आवर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर। 2 आवर्ली टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करने का मेरा पर्पस कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है जिसमें मैक्सिमम प्राइस एक्शन मैं एक स्क्रीन पे कवर कर सकूं। आई यूज दैट टाइम फ्रेम ओनली। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मार्केट में कौन सी पोजीशन इस समय हमें ढूंढनी चाहिए। एंड बिलीव मी एंड प्लीज ट्रस्ट मी दैट दिस इज एन एनालिसिस फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। मैं आपको कोई भी ट्रेडिंग टिप या एडवाइस नहीं दे रहा हूं।
अगर आप टिप ढूंढ रहे हैं या आप स्टॉक एडवाइस ढूंढ रहे हैं तो आप प्लीज चैनल को छोड़ दीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मेरा मोटिव आपको डिपेंडेंट बनाना नहीं है. I want that the in should be connected with the one word independent, with the word dependent, so that you can become one. ठीक है. अब बात करते हैं कि मार्केट में, इस करंट मार्केट सिनारियो में, व्हाट इज द करंट मार्केट सिनारियो? द मार्केट इज क्लियरली सेल ऑन राइज. जितने भी राइज आ रहे हैं, एवरी राइज आर बीइंग सोल्ड. मैंने आपको कल भी बताया था. नाउ द क्वेश्चन इज कि कहां पर एक बढ़िया एंट्री बन सकती है. अगर आप देखो इस लास्ट मूव को जो हम 1 आवर्ली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ये लास्ट मूव जो रहा हमारा, दिस हैव वन थिंग इन मिसिंग. एक चीज इसमें मिसिंग है. व्हाट इज दैट? दैट इज अ प्रॉपर रिट्रेसमेंट. मार्केट एक ही स्पीड में नीचे गिर रही है एंड दिस जनरली डज नॉट हैपन. एवरी डाउन मूव इज बाउंड टू सी अ रिट्रेसमेंट. एवरी डाउन मूव एंड सेम वे every up move in an uptrend is bound to see a retracement, but वो यहां पर मिसिंग है. तो क्या हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है? द आंसर इज यस, अ रिट्रेसमेंट कैन बी सीन. लेकिन कहां पे हमें ढूंढनी है अपॉर्चुनिटी पीई की? दिस इज द क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से. सबसे पहले तो हम समझते हैं पॉइंट नंबर 1 की प्राइस एक्शन. प्राइस एक्शन क्या बताता है? प्राइस एक्शन हमें यह दिखा रहा है कि दिस लेवल वाज वर्किंग एज अ मेजर सपोर्ट. ये लेवल कौन सा था? 17,000 का लेवल. प्राइस यहां पर मल्टीपल टाइम्स टच करने के बाद इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके बाद हुआ एक ब्रेक डाउन एंड जिन लोगों ने यहां पे पोजीशंस बनाई थी सीई की, सबके स्टॉप लॉसेस हिट हुए एंड मार्केट डबल स्पीड से नीचे आ गया. बिकॉज फियर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन ग्रीड. फियर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन ग्रीड. डर जल्दी फैलता है लालच की जगह. सो जिन लोगों ने इस जगह पर, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं डिफरेंट कलर से, जिन लोगों ने इस जगह पर पीई की पोजीशन बनाई थी, ये सपोर्ट देखते हुए उन लोगों के सबके स्टॉप लॉस हिट हुए. दैट्स व्हाई आई से दैट प्राइस अगर सपोर्ट पे है, दैट डज नॉट मीन्स दैट इट्स अ बाय. हमें मेजर ट्रेंड देखना है, ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है. पीई बाय करनी बनती ही नहीं थी. यहां पर उन सब लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे. खैर वो उनका पैसा है, दे हैव टू मैनेज. बट वी बीइंग द मेंबर ऑफ पावर हाउस, वी नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड एंड नो हाउ टू ट्रेड विद द ट्रेंड. सो आगे देखते हैं. हमने देखा कि इस 17,000 का लेवल, लेट मी हाईलाइट द पेन. हमने देखा कि इस 17,000 का लेवल वॉज होल्डिंग अ गुड सपोर्ट. नाउ ऑल आवर मेंबर्स नो द कंसेप्ट ऑफ चेंज ऑफ पोलैरिटी. ये वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में हो. द चेंज ऑफ पोलैरिटी, इट मीन्स व्हेन रेजिस्टेंस टर्न्स इनटू सपोर्ट एंड व्हेन सपोर्ट टर्न्स इनटू रेजिस्टेंस. तो यहां पर एक सपोर्ट थी, सपोर्ट 1, 2, 3 एंड 4. नाउ देयर एवरी चांसेस दैट मार्केट ऊपर जाए एंड यहां से उसको रिजेक्शन मिले एज अ रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट, द चेंज ऑफ पोलैरिटी. सो देयर आर एवरी हाई चांसेस दैट द मार्केट रिट्रेसेस टू दिस लेवल. एंड अगर हमें यहां पर कुछ रिजेक्शंस देखने को मिलती हैं, कुछ बियरिश पैटर्न्स देखने को मिलते हैं एंड उसके बाद एक छोटी सी कंटिन्यूएशन दिखती है, तो यहां पर मैं एक पीई लूंगा इस जगह पर एंड स्टॉप लॉस रखूंगा इस सपोर्ट के ऊपर जो रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर चुकी होगी. बिकॉज अगर ये रेजिस्टेंस ऊपर की साइड ब्रेक होती है तो मुझे इससे वैसे ही बाहर निकल जाना चाहिए, बिकॉज ये फिर से एरिया एक सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा एंड मुझे उस ट्रेड में अपनी ईगो को नहीं लाना है. मार्केट सुप्रीम है, रिस्पेक्ट करो मार्केट की. मार्केट आपकी रिस्पेक्ट करके आपको पैसा देगी. ठीक है. सो मैं वेट करूंगा कि मार्केट अच्छे से रिट्रेस कर जाए, एक बढ़िया रिट्रेसमेंट दे. बिकॉज यहां पे रिट्रेसमेंट हमें वो देखने को नहीं मिली. मार्केट अच्छे से रिट्रेस करे समवेयर अराउंड दिस लेवल, रीजन ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. देन मैं यहां पे पीई लेना पसंद करूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा यहां पर एंड टारगेट करूंगा आज के लो को मिनिमम. अब ये टारगेट कितने दिनों में आता है, आई डोंट नो. दिस इज प्राइस एक्शन. आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग, आई एम जस्ट एंटीसिपेटिंग व्हाट कैन हैपन.
मैं जादू की कोई झड़ी नहीं घुमा रहा हूं, आई एम जस्ट एंटीसिपेटिंग, आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग दैट दिस विल हैपन, दिस माइट हैपन, बट द प्राइस एक्शन सेज सो दैट इट माइट हैपन। ठीक है, ये होगी प्राइस एक्शन की बात। अब बात करते हैं हम फिबोनाची की। ठीक है, फिबोनाची अगर हम लगा के देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। इसकी मेजर रिट्रेसमेंट मिसिंग है, मैंने आपको बताया। एंड लुक एट द मैजिक, दैट मेजर रिट्रेसमेंट जो मिसिंग है, एंड हमने जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग लेवल डिसाइड किया, उसी लेवल पे उसका 50% का लेवल निकल के आ रहा है। And it is said in technical analysis that 50% level and 61.8% का लेवल जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करती, जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करती, तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता। एंड द ट्रेंड राइट नाउ इज अ डाउन ट्रेंड। सो जब तक एटलीस्ट 50% ब्रेक नहीं होता, तब तक मार्केट अपना ट्रेंड नहीं चेंज करेगी। एटलीस्ट द शॉर्ट टर्म ट्रेंड विल नॉट चेंज, एंड उसके बाद द मेजर लेवल विल बी 17,173। लेकिन मैं कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा इस एरिया में, सो दैट मैं इसको पीई बाय करके कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकूं। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 2 फॉर कंसिडरिंग अ ट्रेड। सीई की ट्रेड अभी मार्केट में बिल्कुल भी नहीं बनती है। अगर आप सोच सकते हो कि आप इस बाउंस बैक को ट्रेड करना चाहते हो या इन बाउंस बैक्स को ट्रेड करना चाहते हो, तो सॉरी माय फ्रेंड, दिस चैनल इज नॉट फॉर यू, बिकॉज आर फ्रेंड इज ट्रेंड एंड वी डोंट अनॉय आवर फ्रेंड। हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप ये वाले बाउंसेस को भी इनकैश करना चाहते हो, तो वी डोंट डू दैट, वी नेवर डू दैट, बिकॉज वी follow the trend and respect what is going and where it is going, and we accompany him for the next movement। ठीक है, ट्रेंड को फॉलो करते हुए जाना है, कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेनी। नाउ लेट अस चेक another reason which can say that this level is important। क्या कोई ऐसा रीजन है? लेट अस सी। उसके लिए हम चलते हैं फटाफट से ऑप्शन चेन के ऊपर। ये है अगली एक्सपायरी की ऑप्शन चेन, जो एक्सपायर होने जा रही है ऑन 23rd of December 2021 after 4 days, or you can say 3 days, not including today। 3 days में एक्सपायर होने जा रही है। Now let us see what is the major resistance on the upside, जहां से हमें रिजेक्शन मिल सकती है। ठीक है, रेजिस्टेंस होती है इस साइड पे, कॉल्स वाली साइड को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर आपकी इसकी समझ नहीं है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखो, आपको समझ आ जाएगा दैट व्हाई द कॉल साइड इज द रेजिस्टेंस साइड। सो अगर हम देखें यहाँ पर कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, तो ये हमें यहाँ पे जाकर मिलता है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। अगर हम उस लेवल की बात करें तो द लेवल इज 17,000। ये लेवल अगर आप लोगों को याद है, हमने 2 मिनट पहले डिस्कस किया 17,000 का। ये लेवल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट लेवल है, ये लेवल फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट लेवल है, एंड देन ये लेवल ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, उससे पहले भी कुछ हाई ओपन इंटरेस्ट हैं, लेकिन दिस इज द हाईएस्ट एंड द नियरेस्ट। ठीक है, सो यहां पर उससे पहले 16,700, 75,810, इस पे 16,800 पे, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। उसके बाद 17,100 एंड द नंबर गोज ऑन, बट द हाइएस्ट ऑफ द ऑल up to 17,000 is this only, which is itself 17,000। so 17,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट ऊपर जाती ही नहीं है, मार्केट ऊपर जाती ही नहीं है, तो क्या हम ट्रेड नहीं लेंगे? आंसर इज आई विल अवॉइड टेकिंग ट्रेड्स। द रीजन वेरी सिंपल, दैट आई हैवंट सीन एनी मेजर रिट्रेसमेंट। लेकिन अगर आपको ट्रेड लेनी ही है और आप सोचते हो मार्केट से आपको पैसा रोज कमाना ही है, देन ट्राई टू मेक सम सेफर ट्रेड्स, कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हम आ गए हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर। अब हम यहां पे ये देख रहे हैं कि मार्केट रिट्रेस कर रही है वापस ऊपर की तरफ। रिट्रेस मींस एक पुल बैक आ रहा है ऊपर की तरफ। ये जो यहाँ पे फॉल आया, इससे एक पुल बैक आ रहा है ऊपर की तरफ। इस लेवल को, जो हमने 17,000 का लेवल आइडेंटिफाई किया था, उससे पहले भी एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। दैट लेवल इज 16,800। व्हाई? देयर आर 2 रीजंस फॉर दिस इंपॉर्टेंट लेवल। वन इज ऑप्शन चेन, जो हमने अभी देखा, दैट इट इज हैविंग द सेकेंड हाइएस्ट ओपन इंटरेस्ट। Second, there is a gap,
और टेक्निकल एनालिसिस में गैप्स मोस्ट प्रोबेबली वर्क एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो इस एरिया में ऑप्शन चेन प्लस गैप का एक कॉन्फ्लुएंस है। सो अगर किसी ने ट्रेड लेनी भी है पीई, आई वोंट टेक, बट अगर प्राइस एक्शन ऐसा बना तो मार्केट में मैं शायद आप लोगों को अपडेट नहीं कर पाऊंगा, तो आई विल एटलीस्ट वेट फॉर दिस लेवल सम प्राइस एक्शन टू फॉर्म। एंड कैसा प्राइस एक्शन, लेट अस अंडरस्टैंड कैसा प्राइस एक्शन। अगर हम 5 मिनट्स पे देखें इस चार्ट को, तो किस तरह का प्राइस एक्शन की हम वेट करेंगे। आप देख सकते हो इस छोटे से अप मूव के अंदर एक छोटा सा अप ट्रेंड छिपा हुआ है। इस छोटे से अप मूव के अंदर एक छोटा सा अप ट्रेंड छिपा हुआ है, राइट। अ कंसेप्ट ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज। जब मार्केट इस लेवल पे पहुंचेगा, अपनी ऑप्शन चेन प्लस गैप वाली थ्योरी को फॉलो करते हुए, अगर मार्केट को यहां से रिजेक्शंस मिली तो मैं इमीडिएटली पीई नहीं बाय करूंगा, इमीडिएटली पीई नहीं बाय करूंगा। आई विल वेट कि प्राइस इस लेवल को टच करे, नीचे आए, फिर ऊपर जाके अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके नीचे आए। जब ये अपना प्रीवियस लो ब्रेक करेगा, मींस इस ट्रेंड को, जो छोटा सा ट्रेंड यहां पे शुरू हुआ है, जब इस ट्रेंड को यहां पर चेंज करेगा, मैं तभी पीई में एंटर करूंगा और उसमें मैं स्टॉप लॉस रखूंगा प्रीवियस हाई का। अगर ये प्रीवियस हाई हुआ उस समय तब इसका, नहीं तो इसका, इसके ऊपर मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, ठीक है। तो उसकी मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस हमारे पास हो जाएंगी। वन इज द ऑप्शन चेन, सेकंड इज द गैप, एंड थर्ड इज द अ ब्रेक अबव द प्रीवियस हाई। अगर प्रीवियस हाई ब्रेक होता है तो वैसे ही ट्रेंड ब्रेक चेंज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एज वी कैन सी इट ओवर हेयर, इस जगह पर मार्केट ने जब प्रीवियस हाई ब्रेक किया तो मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। Guys, wait a second. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। जैसे हमने यहां पर देखा कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया जब मार्केट ने प्रीवियस हाई ब्रेक किया, तो सेम वे जब मार्केट यहां पर भी अगर अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर देगी तो हमें उस मार्केट से, उस जगह से निकल जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो ये है एक ओवरऑल एनालिसिस। अब बात करते हैं, अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही होते हुए गैप डाउन ओपन होता है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। आई विल अगेन वेट फॉर द मार्केट टू रिट्रेस। वेरी सिंपल, नो रिट्रेसमेंट मीन्स नो ट्रेड। ये यहां से कहीं से भी रिवर्सल मार सकता है। एंड ये जो विक रिजेक्शन हमें यहां देखने को मिल रहा है इस इंपॉर्टेंट लेवल पे, ये बहुत कुछ बोल रहा है। यहां से हल्की सी बाइंग आई है, लेकिन बाइंग का मतलब रिवर्सल नहीं है। तो सीई ट्रेड्स तो हम टोटली अवॉइड कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ पीई ट्रेड्स को कंसिडर करेंगे, द सेल ऑन राइज ट्रेड्स। सो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50 फॉर यू। आई होप यू आर लाइकिंग दिस सीरीज, एंड इफ यू आर, आप इसे लाइक जरूर करो, बिकॉज मुझे उतने व्यूज नहीं मिल रहे हैं एंड मुझे वो मोटिवेशन नहीं मिल रही है। तो लोगों से शेयर करो, फ्रेंड्स से शेयर करो, सो दैट वी कैन ऑल्सो गेट द मोटिवेशन टू प्रोवाइड you this kind of power packed analysis on daily basis. I'll see you in the next video. Till the time, take care. Bye bye.